टोंक ग्राम पंचायत लांबा के ग्राम परासिया के पीड़ित किसान तालाब में हुए अवैध जलभराव के कारण अपनी खातेदारी कृषि भूमि के जलमग्न होने और फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाने से गंभीर संकट में है। इसी अन्याय के विरोध में किसान घंटाघर टोंक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। पीड़ित किसानों का आरोप है कि तालाब से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड में जल संसाधन विभाग के जयन द्वारा छेड़छाड़ की गई, जिससे अवैध जलभराव की वास्तविक स्थिति को दबाने का प्रयास किया गया, जबकि इससे पूर्व आरटीआई एवं राजस्व सर्वे में तालाब और अवैध जलभराव की स्पष्ट पुष्टि हो चुकी है। अवैध जलभराव के चलते किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। खेती के साथ साथ पशुपालन, चारा और आजीविका के सभी साधन समाप्त हो गए हैं। कई महीनों से शिकायतों के बावजूद न तो पानी की निकासी की गई और न ही किसी प्रकार की राहत या मुआवजा दिया गया। पीड़ित किसानों की प्रमुख मांगे हैं, तालाब से संबंधित वास्तविक रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाए, अवैध जलभराव रोकने हेतु स्थायी समाधान किया जाए, 15 फरवरी तक अवैध जलभराव की पूर्ण निकासी सुनिश्चित किए जाए, फसल नष्ट होने पर उचित मुआवजा तय समय सीमा में दिया जाए, सभी प्रशासनिक कार्यवाहियां निश्चित समय सीमा में पूरी की जाए। पीड़ित किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा में ठोस और जमीनी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये धरना अपनी जमीन, फसल और अस्तित्व की रक्षा के लिए है। किसान नेता रामेश्वर चौधरी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए मुख्यालय घंटाघर चौराहे पर जारी रहा। रामेश्वर प्रसाद चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष, किसान महापंचायत। 29 जनवरी को जिला कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम तीनों को ज्ञापन देकर सूचित किया था कि अगर हमारे बांध से पानी की निकासी का और हमारी जिंसों को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता है तो हम 3 तारीख से जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ जाएंगे। उसी कड़ी पर किसान आकर धरने पर बैठ गए, मगर हमारे प्रशासन की तानाशाही किसानों को बिछाई तक करने नहीं दे रहे। उनका जो बैनर था उसको फाड़ने की चेष्टा की गई है और अब किसान बिना बिछाए इस टोंक जिले के घंटाघर पे अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं। सत्याग्रह का रास्ता अपनाए हुए हैं। जिसको भी गिरफ्तार करना, हमने खुला कहा है कि जिसको भी गिरफ्तार करना है, डिटेन करना है, जो करना है जो करें। जब हमारे बाल बच्चों के लिए खाने के लिए अन्न पैदा ही नहीं कर सकते तो इससे बुरी हालत हमारी क्या होगी। सरकार रोज किसानों की वाहवाही करती नहीं है और हमारे जिला कलेक्टर इस पर बोलने को तैयार नहीं है। जब कलेक्टर के पास 1500 बीघा जमीन डूबने की रिपोर्ट आ गई तो भी 2 महीने से कलेक्टर चुपचाप बैठी हुई है। तो ऐसा किसानों के साथ घिनौना अन्याय नहीं होना चाहिए। आज हम बिना अलाव के, बिना ओढ़ने के इस सर्दी भरी रात में घंटाघर पे बैठेंगे, क्योंकि पुलिस अपना तानाशाही रवैये पे आ चुकी है। क्योंकि किसानों को न ओढ़ने देगी न बचाने देगी। क्योंकि हम जब पात्र हमारा जो गांव से तरपाल लाए थे उसको बिछाए, उसको भी छीना झपटी की है। तो अब किसान सत्याग्रह के रास्ते पर अनिश्चित काल के लिए घंटाघर पे बैठा रहेगा। हमने लिखित में कलेक्टर से और एसडीएम से और एडीएम से भी कहा था कि हमें स्थान उपलब्ध कराओ धरने के लिए, मगर स्थान उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया। इसीलिए हम हमारे संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सत्याग्रह की राह पर घंटाघर पर अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं। रामेश्वर प्रसाद चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष, किसान महापंचायत।